हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इसका कंसेप्ट वाला पार्ट मींस इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके पहले उसको जरूर देखना। तो चलो हम लोग एक एक करके समझेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से सारे सॉल्यूशन को देखेंगे, ऐसा कि आपको कहीं और नहीं पढ़ाया जाएगा, उतना सिंपल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, एक चीज और बता दे कि हम जो भी सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि केवल आपको एक आंसर दे दिया और हो गया। भाई, हम लोग मैथ्स को समझने आए हैं, रटने नहीं आए हैं। तो अगर किसी क्वेश्चंस में 3 4 5 तरह का आंसर पॉसिबल है, वो सारा हम आपको बताएंगे ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट को समझें कि कैसे चीजें काम करता है। हाँ, होता है बहुत बार ऐसा कि एक क्वेश्चन का 4 से 5 आंसर भी पॉसिबल है। अब हो सकता है कि आप कुछ और आंसर लिख रहे हो, आपके फ्रेंड कुछ और आंसर लिख रहे हैं और आप दोनों में पता ही नहीं है कि कौन सा सही है गलत है, एक्चुअल में दोनों सही है। इसी रीजन से कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 1 नंबर हम लोग पहले देखते हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज क्या, हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10 और सम इज 0। इंटीजर नंबर क्या होता है ऑलरेडी बता रखे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, तब भी हम आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। वो नंबर जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है उसको इंटीजर कहते हैं। मीन्स -3, -2, 1, -5, 0, -3, 5 कुछ भी होगा, ये सारा इंटीजर कहलाएगा। अब फर्स्ट जो पूछ रहा है हम लोगों से कि दो नंबर का सम जो है वो माइनस होना चाहिए, और वो दो नंबर कौन सा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है भाई, क्या ऐसा केवल एक ही पेयर हो सकता है? नहीं। कितना पेयर हो सकता है? इनफाइनाइट मेनी। मींस आप लिखते रहो, बहुत सारा पेयर हो सकता है। हम आपको 4 से 5 पेयर बताएंगे जिसका सम जो है वो -7 होगा। जब भी आपको सम पूछा है तो पहले बीच में डालो प्लस का साइन। ठीक है, अब हम 3 4 जगह पे पहले प्लस का साइन डाल देते हैं क्योंकि हम आपको 4 एग्जाम्पल बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन का 4 आंसर लिखना आपको एग्जाम में एक ही है। -7 चाहिए, तो देखो अगर हम -3 लिख दे और यहां पे हम लोग लिखे -4, यहां पे ब्रैकेट लगा देना, तब भी ये -7 होगा। अभी आपको कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। दूसरा, अगर हम लोग यहां पे लिख दे, यहां पे देखो हमने दोनों नेगेटिव इंटीजर लिए हैं। ठीक है, अब चाहते हो कि नहीं एक पॉजिटिव इंटीजर ले और एक नेगेटिव इंटीजर ले और उसका सम -7 आ जाए, तो कैसे कर सकते हो? यहां पे ले लो 10 और यहां पे ले लो -3, तो एक नेगेटिव इंटीजर हो गया और एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो इसका भी सम आपको कितना मिलेगा? नहीं, इसमें आपको 7 मिल जाएगा। इसको नेगेटिव कर लो और इसको पॉजिटिव कर लो। बड़े वाले को नेगेटिव रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को नेगेटिव चाहिए। तो -10 + 3 करोगे तब भी -7 आएगा। अभी आपको सॉल्व करके शो करेंगे। थर्ड, आप लिखते हो -2 और लिखते हो -5, तब भी -2 + -5 -7 होगा, बताते हैं। ठीक है, चलो 3 एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब समझना, आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखे हैं कि ये जो दोनों लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है प्लस और माइनस अगर एक साथ में है, इसका मीनिंग है ये दोनों मल्टीप्लाई में है आपस में। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। एक बार क्लियर आपको बता देते, देखना। ठीक है, यहां पे देख लो, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो प्लस से तो आपको प्लस मिलेगा। अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई करते हो माइनस से तो आपको माइनस मिलेगा। अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हो प्लस से तो आपको माइनस मिलेगा। और अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हो माइनस से तो आपको प्लस मिलेगा। मीन्स सेम साइन अगर है तो प्लस मिलेगा, सेम साइन अगर है तो आपको प्लस मिलेगा। डिफरेंट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है माइनस है, तो माइनस मिलेगा। तो इस कंडीशन में देखो, एक प्लस है और एक माइनस है, इट मीन्स ये दोनों साइन कंबाइन होकर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये -3 और ये प्लस माइनस क्या हो गया? -4। अब
ये -3 और -4 -7 होता है। इसका भी कंसेप्ट आपको बता देते हैं। ये होगा -7। अब इसका भी कंसेप्ट आपको समझा देते हैं, पहले समझना ध्यान से, ठीक है। अगर हम लोग दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, ऐसे समझो, चार एग्जाम्पल, -4 +3, -4 -3 -4 और नहीं 4 +3 एंड फोर्थ एग्जाम्पल 4 और -3। इसमें आप क्या समझ रहे हो? देखो, ये दोनों प्लस में है, इसको आप आसानी से ऐड कर पाते हो, ठीक है। ये दोनों प्लस में है तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 7। प्लस में है कैसे पता चल रहा है? देखो, कोई भी डिजिट के पहले अगर कोई भी साइन नहीं है इट मींस वो प्लस में है, और अगर उसके पहले माइनस है तो वो माइनस में है। तो यहाँ पे 4 + 3 7। दूसरा, जब दोनों साइन नेगेटिव होगा तब भी आपको ऐड ही करना है। तो +4 4 और 3 कितना होगा? 7। और दोनों अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव लगाना है। बड़ा और छोटा डिजिट हम लोग यहाँ पे चेकआउट नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं दोनों में साइन नेगेटिव है तो सम कर देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, और दोनों में अगर पॉजिटिव है सम कर देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं SS रूल। SS मीन्स सेम साइन को सम करना है, सेम साइन वाले को सम करना है और वही साइन पुट कर देना है। और DD रूल, डिफरेंट साइन वाले को हम लोग डिफरेंस करते हैं, इसीलिए हम इसको SSDD रूल कहते हैं। सेम साइन को सम करना है, डिफरेंट साइन को डिफरेंस करना है, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पे डिफरेंट साइन है, यहां पे भी डिफरेंट साइन है, तो किसको किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे? बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दो। पहली नंबर कि सर कहां डिफरेंट साइन आपको दिख रहा है? देखो, ये 3 जो है इसके पहले प्लस है, 4 के पहले क्या है? माइनस है। इट मींस एक माइनस हुआ एक प्लस हुआ, तो डिफरेंट साइन हो गया ना, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 3 करेंगे तो 1 बचेगा। और यहां पे आपको देखना है कि बड़ा डिजिट कौन सा है। बड़ा डिजिट 4 है तो 4 का साइन लगा देंगे। ये तो सिंपल वाला है, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो 4 - 3 आप 1 लिखोगे, लेकिन अगर यही चीज ऐसा लिखा हुआ होता तो आपको कंफ्यूजन होता। इसमें कैसे कर दे? सेम, ये माइनस में है ये प्लस में है, सब्ट्रैक्ट होगा। 4 - 3 1 लिखेंगे, बड़े डिजिट का साइन लगाएंगे, और बड़ा 4 है 4 का डिजिट प्लस लिखेंगे, मतलब ये +1 होगा। समझ में आया कि कैसे प्लस माइनस में करते हैं? क्लियर है? ये सारा चीजें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखे हैं, लेकिन आपको वापस रिमाइंड कराते ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। वैसे ही इसको आप देखो, -10 + 3, तो -10 + 3 में क्या है? ये प्लस है माइनस है, ये बड़ा डिजिट है और छोटा डिजिट है, डिफरेंट साइन है, ये डिफरेंट साइन है, तो 10 - 3 कितना होगा? 7। बड़ा डिजिट का साइन लगा दो, तब भी -7 आया ना जो हम लोग को चाहिए। थर्ड, ये देखो अभी बताए थे आपको प्लस और माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई करने में? माइनस। अब देखो यहाँ पे -2 और ये हो जाएगा आपका -5 बेसिकली। चलो क्लियर से लिख देते हैं हम थोड़ा, ठीक है। इसको अगर आप करोगे तो ये होगा -2 और माइनस प्लस -5, तो इस दोनों को, दोनों में सेम साइन है तो ऐड करोगे, 5 + 2 7, और बड़े डिजिट का साइन नहीं, दोनों में माइनस है तो बस माइनस साइन लगा दो। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। तो ऐसे आप 3 आंसर इसका लिख सकते हो। अब हम बताते हैं डिफरेंस वाला। ये तो था सम, सम को 7 लाना था। अब आपको डिफरेंस को कितना लाना है? -10 लाना है। अब ये मेन गेम है, समझना। जब भी आपको डिफरेंस बोला गया है तो पहले बीच में माइनस साइन लगा दो। दो ही एग्जांपल हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोगों को चाहिए -10। कितना चाहिए? -10। दो तरीका है, एक कि यहां पे लिख लो आप क्या चीज? -5, और यहां पे लिख लो केवल 5, ठीक है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से समझो तो ये -5 और यहां पे हमने लिखे 5, दो नंबर लिखे। अब दोनों, इस ये भी नेगेटिव हो गया और ये डिफरेंस का साइन होने के रीजन से ये भी नेगेटिव हो गया, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। देखो ये चीज बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को,
माइनस माइनस प्लस केवल डिजिट को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो -5 हो जाएगा 10 और यहां पे माइनस का साइन लग जाएगा। क्लियर है। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें तो -6 और 4, तो -6 हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिए और एक पॉजिटिव इंटीजर लिए और जिससे हम लोगों का आंसर कितना आ रहा है, इतना। तो -6 -4 कितना आ जाएगा, -10। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, एक हमको पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव इंटीजर ले ही रहे हैं और एक नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन इधर हम लोगों को अगर पॉजिटिव लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -14 -4। देखो यहाँ पे हम दोनों नेगेटिव इंटीजर लिए हैं, ये भी नेगेटिव इंटीजर लिए हैं -14, ये भी नेगेटिव इंटीजर लिए हैं -10, तब भी हम लोग का आंसर ये -4, तब भी हम लोग का आंसर -10 आएगा। देखना ध्यान से, ठीक है। -14 और ये माइनस माइनस +4। अब बताओ, अब दोनों का साइन क्या हो गया, डिफरेंट। 14 - 4 कितना होगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 होगा और बड़े डिजिट का साइन लगा दो। क्लियर है। 2 डिजिट का सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 कब होगा मेरे भाई, 0 कब होगा, अगर हम लोग लिखे पहले नंबर यहाँ पे क्या मेंशन है, सम, तो बीच में पहले लिखो सम, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखो 3, तो यहां लिख दो -3, तभी तो 0 होगा, ठीक है। अब ये 3 तो लिखे हम लोग, अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और ये 3, और 3 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। सिमिलरली इसमें आप और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। मीन्स अगर हम लोग लिखे 5, बीच में प्लस का साइन और फिर यहाँ पे -5, तब भी ये कितना होगा, 5 + -5, तो ये 0। तीसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले लिख लो 4, फिर यहाँ प्लस है और फिर 4, ठीक है। 4 - 4 भी कितना होगा, 0। तो ऐसे इस तरीके से एक क्वेश्चंस में टाइम लगाया जाता है चीजों को सीखने के लिए। मैथ्स को कभी भी जल्दी में चीजों को सीखने का ट्राई मत करना। अगर कोई टीचर आपको फटाफट से चीजें सिखा के पार कर दे रहा है, उस टीचर को जितना जल्दी हो सकता है छोड़ दो, अदरवाइज आपका मैथ्स क्लास 10th आते आते बर्बाद हो जाएगा, हम बता रहे हैं लिटरली, ठीक है। इसलिए जो टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, जो अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, उसी टीचर को फॉलो करो, चाहे वो जो भी टीचर हो। हम नहीं बोल रहे हम ही को फॉलो करो, कोई भी टीचर हो जो चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, थोड़ा खींच करके लंबा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अभी वो जो सारा चीजें बताएं वो अभी यहां पे आपको काम आएगा। देखना, एक क्वेश्चंस को अगर हम लोग अच्छे से समझते हैं ना, तो वो अगला जो क्वेश्चंस है उसको आपको आसान कर देता है। सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 8। देखो ये बहुत ही मोस्टली स्टूडेंट इसको गलत करेगा। बोल रहा है कि 2 नेगेटिव इंटीजर लेना है लेकिन उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 8। पहली नंबर डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, माइनस का साइन। क्लियर है। पहले आप माइनस का साइन यहां पे लगा दो, लगा दिए हमने माइनस का साइन। उसके बाद नेगेटिव लेना है हम लोग को, दोनों जो नंबर लेना है वो नेगेटिव लेना है, उसके बाद भी हम लोग का सम 8 आना चाहिए। कैसे करेंगे समझना, आपको यहां पे जो नेगेटिव नंबर रखोगे उसको बड़ा रखना पड़ेगा इससे, यहां वाले नंबर से। क्यों, क्योंकि यहां पे जो नेगेटिव है वो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव बना देगा, तभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। कैसे करेंगे, हम यहां पे रखते हैं -10 और हम यहां पे रखते हैं -2। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये रहता है कि यहां पे एक साइन लगा, यहां पे भी। भाई ये जो साइन लगा है वो इस डिफरेंस के रीजन से लगा है, क्योंकि डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद ये दोनों नंबर हम लोग नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि यहां बोला पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर आपको लेना है। क्लियर है। और सम हम लोगों को 8 चाहिए प्लस में। अब ये तो -2 है एज इट इज। अब ये माइनस और माइनस अभी पीछे आपको बताए थे, ये प्रोडक्ट में है और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, ये +10 हो जाएगा। उसके बाद अब 2 नंबर है और दोनों का साइन डिफरेंट है,
ये 10 प्लस में है और ये 2 माइनस में है, मीन्स सब्ट्रैक्ट होगा। 10 माइनस 2 8 बचेगा और बड़े डिजिट का साइन प्लस है तो प्लस लगेगा, प्लस हम लोग लिखते नहीं। अब यहीं पे आपको बताते हैं कि अगर आपको बोलता कि 8 नहीं आपको -8 चाहिए, ये तो आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 8 के जगह पे -8 पूछता, -8 लाने बोलता, आप क्या करते? भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना था, सिंपली डिफरेंस के लिए माइनस लगा दोगे। आपको रिजल्ट चाहिए सपोज -8, तो ध्यान रखना ये वाला डिजिट जो है वो बड़ा रखना पड़ेगा और ये वाला छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो आप नेगेटिव नंबर रखोगे वो माइनस के साथ मिलकर के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इधर वाला नंबर नेगेटिव ही रहेगा। तो अगर आपको रिजल्ट नेगेटिव चाहिए तो लेफ्ट साइड वाला नंबर को बड़ा रखो। मीन सेम चीज हम करते, यहां पे हम -10 लिखते और यहां पे हम -2 लिखते। इससे क्या फायदा होता, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता 2 और ये रहता -10। अब ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्ट होगा, 10 माइनस 2 8 बचेगा और बड़े डिजिट का साइन माइनस, तो आपको -8 रिजल्ट में मिलता अगर आपको -8 पूछता। समझ आ रहा है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, दोनों नेगेटिव इंटीजर यूज करना है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव यूज करना है। आप चाहे जैसे भी करो आप रिजल्ट ला सकते हो समझने के बाद। नेक्स्ट देखो, बोल रहा राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। यहां पे बोल रहा है कि आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिसका सम -5 होना चाहिए। सम -5, जैसे ही आपको सम दिखा पहले आप बीच में एक प्लस का साइन लगा लो, ठीक है। अगर डिफरेंस दिखा तो माइनस का साइन लगा लो। उसके बाद आपको बोल रहा है एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, लेकिन रिजल्ट आपको नेगेटिव रखना है। इट मींस जो नेगेटिव इंटीजर आप लोगे वो बड़ा लोगे और जो पॉजिटिव इंटीजर लोगे वो छोटा लोगे। यहां पे प्लस करना है इस कंडीशन में, तो हम लोग नेगेटिव इंटीजर मान लो ले लेते हैं -8, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो आंसर में, और आप क्योंकि हम लोग को नेगेटिव चाहिए तो यहां पे हम ले लेते हैं 3। अब देखो ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया और ये एक नहीं, ये एक नेगेटिव हो गया और ये एक पॉजिटिव हो गया। क्लियर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हम लोग ले लिए। रिजल्ट हम लोगों को नेगेटिव चाहिए था, क्या करेंगे मेरे भाई, माइनस में है प्लस में है मतलब डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 3 5 लिखेंगे, बड़े डिजिट का साइन लगा देंगे, डन है। समझ आ रहा है। अगर इसी जगह पे आपको ऐसा कह देता कि -5 नहीं हमको +5 चाहिए, आप क्या करते बताओ, बताओ जल्दी से। बोलोगे सर जो यहाँ पे नेगेटिव लिए हो ना उसको पॉजिटिव ले लेते, बिल्कुल। इसको हम लोग बड़ा डिजिट को हम लोग पॉजिटिव ले लेते और इसको हम लोग नेगेटिव ले लेते। तो ये तो 8 था, ये माइनस प्लस माइनस हो जाता और ये 3 हो जाता और 8 - 3 5 हो जाता। आप इसी चीज को और तरीके से लिख सकते हो, -3 इधर लिख सकते थे और पॉजिटिव वाला इधर लिख सकते थे। इसमें भी डिफरेंस है, 8 - 3 5 और बड़ा डिजिट का साइन तो प्लस। तो आपको आंसर कौन सा लिखना है ये, लेकिन ये दोनों हम समझाने के लिए बताएं कि अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट पूछता तो आप कैसे लिखते, क्योंकि एग्जाम में डीटो क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, तो वहां पे चीजें समझोगे तभी तो प्रॉपर आंसर दे पाओगे, है ना। चलो आगे हम लोग, अच्छा एक और क्वेश्चन है इसमें, बोला राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव रिजल्ट हुज 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 डिफरेंस इज -3। इस बार बोल रहा है कि आपको डिफरेंस कितना चाहिए, -3 चाहिए और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना है। देखो आपको रिजल्ट क्या चाहिए, नेगेटिव। रिजल्ट क्या चाहिए आपको, नेगेटिव चाहिए, ठीक है। और यूज करना है एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर और उसका डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस करना है तो पहले नेगेटिव साइन लगा लो, डिफरेंस वाला। आपको रिजल्ट भी किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। मींस इधर जो नंबर रखोगे वो किस में रखना है आपको, मान लो -2 रखा हमने यहां पे, तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। हमने यहां पे 1 रखा, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया।
नेगेटिव इंटीजर ले लिया हमने, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने। बोलोगे सर ये 1 पॉजिटिव कहां दिख रहा है, ये तो -1 है, नेगेटिव है। नहीं मेरे भाई, यही तो कंफ्यूजन है। ये पॉजिटिव इंटीजर, बोलो कैसे? ये जो माइनस का साइन है ये डिफरेंस के बदले हम लोगों ने लिखे, किसके बदले लिखे हैं? डिफरेंस। डिफरेंस मींस माइनस साइन, उसके बदले हम लोगों ने नेगेटिव लिखा है। तो ये 1 जो है वो पॉजिटिव ही है और ये -2 है। तो अब ये -2 और ये -1, अब ये डिफरेंस मींस यहां पे पहले से नेगेटिव साइन था, इसीलिए 1 ऑटोमेटिकली बोल सकते हो कि माइनस में हो चुका है। इसी रीजन से हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो अब ये -2 -3 -2 -1 कितना हो जाएगा? -3, क्योंकि सेम साइन है तो सम करेंगे और साइन लगा देंगे। समझ में आया बताओ? समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझना। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 और 0। टीम ए जो है उसका स्कोर है -40, 10 और 0। बोलोगे सर स्कोर कभी भी नेगेटिव कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, हो सकता है आप कोई गेम खेल रहे हो जिसमें ऐसा है, रूल है कि अगर आप हार जाते हो तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। वैसे वो बहुत बार हारा होगा जिसके रीजन से उसको नेगेटिव नंबर मिला हुआ है। ठीक है, टीम बी जो है उसको जो स्कोर मिला है उसको पहले 10 मिला है, फिर उसको 0 मिला है एंड देन उसको -40 मिला है। वेल इन 3 सक्सेसिव राउंड, 3 गेम हुआ था, विच टीम स्कोर्ड मोर? कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर? अब इस चीज को हम लोग देखते हैं और देखते हैं कौन ज्यादा स्कोर कर रहा है। पहले ए टीम का हम लोग निकालते हैं, तो टीम ए का अगर हम लोग निकालें तो -40 + 10, ये -40 + 10 + 0, तो 0 के साथ ऐड करोगे तो उतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये हो जाएगा -40 + 10। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 - 10 30 होगा और नेगेटिव बड़े डिजिट का साइन, तो उसका स्कोर टीम ए का -30 आया है। टीम बी का हम लोग निकाल लेते हैं। टीम बी का जो स्कोर है 10 है, +0 है और +-40। देखो जब भी ऐसे 2 साइन आ जाए आपको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, तो ये तो 10 + 0 10 ही रहेगा और माइनस प्लस -40। देखो तो 40 डिफरेंट साइन है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होगा 30 और बड़े डिजिट का साइन, इसका भी स्कोर -30 ही हुआ। इट मींस दोनों का स्कोर सेम है। डायरेक्ट लिखो ना, बोथ स्कोर आर सेम, दोनों का स्कोर सेम है। इट मींस यहां पे बोला था कि वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, तो इसका आंसर है एस। एनी ऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ? एनी ऑर्डर कहने का मतलब हुआ कि इसको हम लोग इधर उधर करके कर सकते हैं। पहले -40 10 और 0, और यहाँ पे पहले 10 फिर 0 फिर -40, मतलब ऑर्डर इधर उधर हो गया, तब भी रिजल्ट सेम आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंटीजर में काम करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है। क्या होता है वो सर? देखो अगर आपने एक नंबर को ऐड करा a + b और आपने नंबर को बस इधर से उधर चेंज कर दिया और b + a करा, तो आपका इसका जो रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों सेम होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और इंटीजर जो है ओवर एडिशन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसी रीजन से ऐसा हो रहा है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि यस वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। डन है। नेक्स्ट यहां पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट 4th नंबर। ठीक है,
फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। आपको यहाँ पे वो सारे मिसिंग चीजें फिल करना है और इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। देखो यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -8 है, यहाँ पे इन्होंने -8 लिख रखा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे -5 लिख देंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर फर्स्ट नंबर को हम लोग सेकंड में लिख दे और सेकंड नंबर को हम लोग फर्स्ट में लिख दे और फिर ऐड करें तो सेम रिजल्ट आता है। आगे देखो, यहाँ पे -53 लिखा हुआ है और यहाँ पे रिजल्ट भी हम लोगों को -53 ही चाहिए। मीन्स रिजल्ट में कोई चेंज नहीं करना है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? ऑब्वियसली जीरो अगर हम लोग ऐड करेंगे तो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे है 17 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 0 हो जाएगा? तो इसी का हम लोग नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं। 17 में अगर हम लोग -17 ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13 प्लस में है और यहाँ पे -12 है, ये दोनों एक ब्रैकेट में है। यहाँ पे 13 है, -12 है, यहाँ पे -7 है, वो -7 हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अब देखना, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यहाँ पे 2 नंबर को हम लोग पहले ऐड किए एंड देन थर्ड नंबर को ऐड किए, और यहाँ पे पहले लास्ट वाला दोनों नंबर को ऐड किए एंड देन फर्स्ट वाले नंबर को ऐड किए, तब भी रिजल्ट सेम होगा। इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपके पास 3 इंटीजर है ABC और ABC, आपने पहले क्या किया, ये दोनों को ऐड कर लिया एंड देन थर्ड को ऐड किया, और इसमें आपने क्या किया, पहले दोनों लास्ट वाले को ऐड किया एंड देन फिर फर्स्ट वाले को ऐड किया, तब भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है। सेकंड मींस इसका 5th नंबर, यहां पे भी कुछ वैसा ही है। -4 है और ये दोनों को पहले ऐड किया जा रहा है, इस ब्रैकेट से इंडिकेट किया हुआ है। यहां पे इस बार पहले इस दोनों को ऐड किया जा रहा है, -4 और 15 को, 3 यहां पे है, वो -3 आप यहां पे लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा ये सारा एक्सप्लेनेशन। अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना, और कमेंट करके बताओ कि हाँ अच्छा लगा है। बाकी लेक्चर भी आपको देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का और बाकी एक्सरसाइज का भी। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।